प्यारे बच्चों, कल आपका हिंदी का एग्ज़ाम है और सबसे बड़ी समस्या है कि कल के एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें ताकि एग्जामिनर पूरा से पूरा नंबर दे। तो अभी आपको हम वही बताने वाले हैं कि आखिर एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले हम थोड़ा बढ़िया से सीख लें कि कॉपी को कैसे लिखना है ताकि नंबर मेरा ना कटे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपको 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से 50 आपको टिक करने हैं, यानी कि उसे घसने हैं। तो आप घसना कैसे, तो देखिए यहाँ पे 2 घसा हुआ है ना। तो मान लीजिए कि जिसका जवाब आपको पता है, मान लीजिए कि यहाँ पे इसका सी पता है 4 का, है ना। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे घसेंगे, यानी कि कहने का मतलब ये बॉक्स के अंदर ही गोल घस के छोड़ देना है। याद रखिएगा, अगर हम इसको बाहर लाएंगे तो एक गलत हो जाएगा, ठीक है। और जेल पेन का तो यूज नहीं कीजिएगा, बॉल पेन का यूज कीजिएगा। तो इतना तो जानकारी है, कहीं भी अगर आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो वहाँ आपको समझा दिया हो गया कि कैसे भरना है। बाद बाकी रहा, बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाए। तो चलिए सब्जेक्टिव पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों मेरे पास आएगा गद्यांश, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए क्या आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा गद्यांश। देखिए तो गद्यांश 2 रहेगा 10-10 नंबर का, ठीक है। 10-10 नंबर का 2 रहेगा, ठीक है। एक 10 नंबर और इधर 10 नंबर। और यहाँ पे एक कंडीशन और है कि अगर अथवा करके क्वेश्चन दे दे, अथवा करके दे दे तो दोनों में से एक बनाना है, दोनों नहीं बनाना है, ठीक है। ऊपर वाला बनाइए फिर नीचे वाला बनाइए, तो दोनों में से हमें एक ही गद्यांश को बनाना है। इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम बना क्या रहे हैं, तो याद रखिएगा पहले हमें खंड ब बनाना है। देख लीजिए, तो चलिए यहाँ पे क्या लिखना है, खंड ब। क्या लिखना है, खंड ब, है ना। खंड ब में यहाँ पे हम लिख लेंगे विषयनिष्ठ। क्या लिख लेंगे, है ना, विषयनिष्ठ, है ना, विषयनिष्ठ, ठीक है। विषयनिष्ठ हो गया, ठीक है। अब विषयनिष्ठ होने के बाद, लिखने के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखना है कि आखिर एक क्या बोल रहा है, ठीक है। विषयनिष्ठ 1 नंबर सवाल है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 नंबर, ठीक है। यहाँ पे विषयनिष्ठ तो ऊपर हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हम बना क्या रहे हैं, तो प्यारे बच्चों हम गद्यांश बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप गद्यांश के बारे में लिख दीजिएगा कि हम गद्यांश बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप 1 नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। याद रखिए क्या नंबर। बहुत सारे बच्चे प्रश्न उत्तरी यहाँ पे लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जैसी इच्छा है वैसे लिख सकता है, लेकिन ऐसे लिखिएगा तो आपको बेटर रहेगा, यानी कि अच्छा रहेगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी। ऐसा बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो साइड में लिख दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 1, तो प्रश्न संख्या भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप 1 लिख दीजिए। उसके बाद गद्यांश को पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो ये याद रखिएगा, जो गद्यांश है 1 का क हम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, क, अथवा करके ख दिए हुआ है, तो आपको या तो क बनाना है नहीं तो ख बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम क को पढ़ते हैं। चमकीले सूरज पर धब्बे शुरू से ही पाए जाते हैं। खगोल, है ना, वेताओं ने सैकड़ों वर्षों की खोज के बाद पाया कि सूरज पर इन धब्बों का एक चक्र लगभग 11 वर्ष का होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन है सूरज पर धब्बों का एक चक्र कितने वर्ष का होता है ना। तो यहाँ पे हम 1 का क नंबर हम बना रहे हैं। क्या नंबर बना रहे हैं, 1 का, तो क। तो 1 का हम क लिख देंगे ऊपर, ठीक है। क्या लिख देंगे, क। अब क में 1 नंबर का उत्तर लिखना है हमें, 1 नंबर का उत्तर लिखना है। तो 1 नंबर का उत्तर आप यहाँ पे लिख लीजिए ना, सूरज पर, है ना, सूरज पर, है ना, जो धब्बे पाए जाते हैं, जो कुछ भी, यानी कि कहने का मतलब जो धब्बे पाए, है ना, पाए जाते हैं उनका, है ना, चक्र, है ना। यहाँ पे ये छोड़ दीजिएगा जो आप लिख रहे हो ना, ये उत्तर, तो वो चक्र कितने वर्ष का होता है, तो 11 वर्ष का होता है, 11 वर्ष का होता है, ठीक है। चलिए ऐसे आप जवाब लिख सकते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन का ये तो जवाब हो गया कि चलिए क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। उसके बाद इसी का अगर हमें 2 नंबर देना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 लाइन छोड़ देंगे, यहाँ पे 2 नंबर का, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 2 नंबर का क्या करेंगे, उत्तर लिख के डैश देंगे। फिर यहाँ पे हम 3 नंबर दे देंगे और 3 नंबर का उत्तर लिख के डैश देंगे। तो इसी तरीके से हमें 5 बनाना है। कितने बनाने हैं, तो 5 बनाने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 बनाने हैं, ठीक है। तो आप ऐसे गद्यांश बना लोगे, ऐसे लिखोगे, एक भी नंबर आपका गारंटी है कि नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा। चलिए उसके बाद हमें क्या बनाना है, तो गद्यांश 2 आएगा, आपको हम बोल दिए, ख बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर क बनाइएगा तो ठीक है, ख बनाइएगा तो वहाँ पे एक क के जगह पे आप ख लिख दीजिएगा,
ठीक है, गद्यांश। चलिए, तो ये तो गद्यांश हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम सीधा 1 नंबर और 2 नंबर, 20 नंबर का गद्यांश होगा। 3 नंबर में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना है ना। मेरा विद्यालय, भूमिका, शिक्षक शिक्षिकाएं, खेल का मैदान, है ना। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है। तो यहाँ पे 2 नंबर का तो जवाब आप लिख लीजिएगा कि 2 नंबर का जवाब हमें क्या लिखना है, ठीक है। 2 नंबर तक गद्यांश होगा, उसी क ख में आप करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप, उसके बाद आते हैं हम 3 नंबर में। तो 3 नंबर में आपको निबंध लिखना है। क्या लिखना है प्यारे बच्चों? 3 नंबर में निबंध लिखना है। तो निबंध में आपको क्या लिखना है, ठीक है। तो निबंध में, है ना, 1 में आपको भूमिका लिखना है, ठीक है। 1 में क्या लिखना है निबंध में आपको? तो 1 में आपको भूमिका लिखना है, ठीक है। चलिए, है ना। उसके बाद भूमिका के बाद क्या है, ठीक है। तो भूमिका के बाद आपको देखिए, भूमिका के बाद आपको क्या दे दिया है? शिक्षक शिक्षिकाएं के बारे में लिखना है, खेल का मैदान लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 नंबर दे के आप लिख सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर दे के लिख सकते हैं, शिक्षक और शिक्षिकाएं, शिक्षक, है ना, और शिक्षिकाएं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जो जो टॉपिक दिया हो टॉपिक बना के आप क्या काम कीजिएगा ना, एक टॉपिक लिखिएगा भूमिका, वो लिखने के बाद, ठीक है, उसके भूमिका का मतलब यानी कि आपको इसके बारे में आपको बताना है। बात समझिए कि नहीं, भूमिका क्या होता है। तो किसी भी चीज़, फिर मेरा विद्यालय हो या दिवाली हो, तो उसकी क्या भूमिका है, बात समझिए कि नहीं, इसके बारे में बताना है। या शिक्षक शिक्षिकाएँ, वहाँ के टीचर का यानी कि कैसे हैं, या फिर टीचर का क्या महत्व है, ये सब चीज़ के बारे में आपको बताना है। 3 नंबर में आपको क्या लिख देना है इसमें? तो 3 नंबर में भी वैसे 3, 4, 5 तक करना है, लेकिन बीच में 1-1 लाइन का गैप होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 4 नंबर में, ठीक है। क्या नंबर में? 4 नंबर में। तो यहाँ पे माइनस पे जाइएगा 4 नंबर। 4 नंबर में हमसे सवाल क्या पूछेगा, तो देख लीजिए। अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें अपने परिवार की खराब आर्थिक स्थिति का उल्लेख करते हुए आर्थिक सहायता पाने का निवेदन किया गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको 4 नंबर में? तो देख लीजिए 4 नंबर में क्या लिखना है आपको? आवेदन पत्र। तो वहाँ पर लिख देते हैं पहले हम आवेदन पत्र, ठीक है। थोड़ा 1 लाइन ऊपर आ गए हम। तो आवेदन पत्र, है ना, ठीक है। आवेदन पत्र लिखना है क्या नंबर में? तो 4 नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पे 4 नंबर में आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। और इसका आप आवेदन पत्र में यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ना, सेवा में, है ना, सॉरी, सेवा में श्रीमान, ठीक है, सेवा में श्रीमान, है ना, प्रधानाध्यापक, है ना, महोदय, ठीक है। क्या लिखिएगा? महोदय। तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 नंबर के जवाब तो आप ऐसे लिख लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं 5 नंबर सवाल, ठीक है। 5 नंबर का जवाब, सॉरी, 5 नंबर का इसी जैसे जो हम देखिए 1, 2, 3, 4, 5, है ना, 5 नंबर, ठीक है, का जवाब देखिए। जो हम घस रहे हैं ये गलती आप नहीं कीजिएगा, ये आपको हम समझा रहे हैं कि ये गलती आपको करना नहीं है। अगर ऐसे कीजिएगा तो फिर आपके लिए समस्या हो जाएगा, ये आपको करना ही नहीं है। 5 नंबर लिखिएगा और सीधा सीधा आप जवाब लिखिएगा, जो जवाब आपको पूछा जाए, ठीक है। तो चलिए 5 नंबर में क्या पूछ रहा है इसको हम पढ़ लेते हैं थोड़ा, कि 5 नंबर हमें क्या बोल रहा है, ठीक है। देखिए 5 नंबर में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 शब्दों में दे, है ना। तो याद रखिएगा इसमें से 5 सवाल का ही जवाब देना है, और इसी के जो सारे सवाल आएंगे सारे के सारे किताब से रिलेटेड, यानी कि आपके बुक से रिलेटेड होंगे, ठीक है। सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते हैं? तो इंजीनियर बनने की संभावनाएं देखते थे। तो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है, ठीक है। 5 में आपको 5 में 1 का उत्तर, ठीक है, कुछ नहीं करना है। 5 में 1 दे दिया तो 1, लेकिन यहाँ 1 नहीं दिया है, क ख ग दे ले है, ठीक है। तो 5 के यहाँ क लिख दीजिएगा, ठीक है। क का उत्तर लिख के यहाँ पे डैश दे दीजिएगा, ठीक है। फिर ख का उत्तर लिख के डैश दे दीजिएगा, जिसका अगर चौ का है तो चौ का उत्तर लिख के डैश दे दीजिएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम 6 नंबर में, ठीक है। 6 नंबर में आपका क्या आ जाएगा, ठीक है, उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं कि 6 नंबर में हमसे क्या पूछेगा, ठीक है। तो चलिए 6 नंबर में हमसे क्या पूछेगा? तो निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए, यानी कि शब्द सीमा लगभग 100 शब्दों में, अर्थ स्पष्ट करे। अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता, व्याख्या करे। यानी कि कुछ कहानी का लाइन दे देगा, कविता का लाइन दे देगा, उसके बारे में आपको व्याख्या करना है, आपको बताना है। तो बहादुर का है ना, जो पैसा चोरी का आरोप लगता है उसके ऊपर,
तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जरूर आपको लिखना पड़ेगा व्याख्या। क्या होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए 6 नंबर में हम करने क्या जा रहे हैं, तो व्याख्या करने जा रहे हैं 6 नंबर में। ठीक है, चलिए तो 6 नंबर में हम क्या करने जा रहे हैं, तो व्याख्या। ठीक है, व्याख्या करने जा रहे हैं। ठीक है, और जिसके बारे में आप व्याख्या कर रहे हैं तो नीचे आप उत्तर लिख के और उसका उत्तर लिख दीजिए, नीचे उत्तर लिख दीजिए और उसका बारे में जवाब लिख दीजिए, जितना तक नीचे आ जाए। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से आपका जवाब आ जाएगा। तो चलिए यहाँ गद्यांश आपका हो गया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे गद्यांश आपका कितने नंबर का आएगा प्यारे बच्चों, 10 और 10 20 नंबर का गद्यांश आएगा। ठीक है, उसका निबंध 10 नंबर का आएगा, 30 नंबर। ठीक है, उसके बाद आवेदन पत्र कितने नंबर का आएगा, ठीक है 5 नंबर, तो 35 नंबर। और 10 नंबर की किताब से जो सवाल आएगा वो आएगा तो 45 नंबर। और 5 नंबर का आएगा व्याख्या करने के लिए, तो टोटल हो गया 50 नंबर। और 50 ऑब्जेक्टिव आपका हो गया 100। तो इस तरीके से आप हिंदी में जवाब लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखिएगा तो आपको पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा। और यहाँ पे हमने इंडिकेट करके दिखाया है कि ये गलती हमें नहीं करना है, जो हम कट किए हैं वैसे नहीं लिखना है, लिखना ही नहीं है। कोशिश कीजिएगा कि आप जो लिखें वो क्लियर लिखें। बात समझे कि नहीं? चलिए।